गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोगों का जो सेशन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है भाग 2। ठीक है, भाग 1 हम लोग पढ़ लिए, भाग 2 पढ़ना है। देखिए, कम व्यय खर्च करने वाला व्यक्ति। जैसे देखोगे आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जो कि पैसा बहुत कम खर्च करते हैं कि नहीं, बहुत कम खर्च करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मितव्ययी। क्या कहा जाता है जी? मितव्ययी। कम व्यय या खर्च करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मितव्ययी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, एक मान लो कि आर्या है और ये बेचारी क्या करती है? कम भोजन करती है। क्या करती है? कम भोजन करती है। तो कम भोजन करने वाला को क्या कहते हैं? मिताहारी। क्या कहते हैं बेटा? मिताहारी। अब थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, थोड़ी देर में जो चीज़ नष्ट हो जाएगी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे बेटा? क्षणभंगुर। क्या कहेंगे? क्षणभंगुर। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो कभी जन्म नहीं लेता, जैसे भगवान ईश्वर हैं, कभी जन्म लेते हैं? ईश्वर कभी माँ के पेट से या गर्भ से नहीं पैदा होते हैं बेटा, ईश्वर प्रकट होते हैं। ईश्वर क्या प्रकट होते हैं? जैसे कृष्ण जी हमारे क्या थे? प्रकट हुए थे। राम जी क्या हुए थे? प्रकट हुए थे। विष्णु जी क्या हुए थे? जो अवतार है हनुमान जी क्या हुए? ये सब प्रकट हुए थे ये लोग। तो देखिए, जो थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर, जो कभी जन्म नहीं लेता, उसको क्या कहेंगे? अजन्मा। क्या कहेंगे? अजन्मा। अतिथि की सेवा या शिष्टाचार वश किया गया कार्य। अगर आप अतिथि की सेवा कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? आतिथ्य। क्या कहा जाएगा? आतिथ्य। अगला है, देखिए, आदि से अंत तक, मतलब कि प्रारंभ से शुरू हुआ कोई चीज और अंत तक हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आदि। प्रारंभ से अंत तक आद्योपांत। क्या कहा जाएगा? आद्योपांत। आगे देखिए, जो राह भ्रष्ट हो गया हो, जो राह भ्रष्ट हो गया हो, उसे क्या कहेंगे बेटा? पथ भ्रष्ट। क्या कहेंगे? पथ भ्रष्ट। आगे देखिए, छिपाने योग्य बात, छिपाने योग्य बात तथा दस्तावेज, उसको क्या कहेंगे? गोपनीय। क्या कहेंगे? गोपनीय। गोपनीय। शीघ्र चलने वाला, शीघ्र चलने वाला, शीघ्र चलने वाले को क्या कहेंगे? द्रुतगामी। क्या कहेंगे? द्रुतगामी। द्रुतगामी, शीघ्र चलने वाला द्रुतगामी। अब देखिए, नीति को जानने वाला, नीति को जानने वाला नीतिज्ञ होता है। क्या होता है? नीतिज्ञ, या उसको बोला जाएगा धर्मज्ञ। क्या बोला जाएगा? धर्मज्ञ। अगला, जिस महिला के कोई संतान ना हो। देखो, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं समाज में, समाज में ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि उनको संतान नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है समाज में? देखिए, क्या कहा जाता है बेटा? बंध्या। क्या कहा जाता है? बंध्या। आगे देखते हैं हम लोग, जो पहले नहीं पढ़ा हो, ठीक है, जो पहले नहीं पढ़ा हो उसको कहते हैं अपठित। क्या कहते हैं? अपठित। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको कहते हैं युधिष्ठिर। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। हित की कामना करने वाला, हित की कामना करने वाले को क्या कहा जाता है? हितैषी। क्या कहा जाता है बेटा? हितैषी। तो मैं एक बार बोलूंगा, आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। देखिए, कम खर्च करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कम भोजन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो कभी जन्म नहीं लेता उसको क्या कहते हैं? अतिथि की सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? आतिथ्य। क्या कहते हैं? आतिथ्य। प्रारंभ से अंत तक क्या कहते हैं? आद्योपांत। जो राह भ्रष्ट हो गया उसको क्या कहते हैं? छिपाने योग्य बात को क्या कहते हैं? छिपाने वाली बात को क्या कहते हैं? शीघ्र चलने वाला क्या होता है? शीघ्र चलने वाले को द्रुतगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीति को जानने वाला, नीति को जानने वाला, नीति को जानने वाला। जिस महिला के कोई संतान ना हो,
जिस महिला के कोई संतान ना हो उसको कहते हैं बझिनी। क्या कहते हैं? बाझिन। क्या कहते हैं? या बंध्या। ठीक है। जो पहले नहीं पढ़ा हो, जो पहले नहीं पढ़ा हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, हित की कामना रखने वाला, हित की कामना रखने वाला, कम खर्च करने वाला, कम भोजन करने वाला, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, जो कभी जन्म नहीं लेता है, अतिथि की सेवा करने वाला, आदि से अंत तक, जो राह भ्रष्ट हो गया हो, छिपाने योग्य बात, शीघ्र चलने वाला, शीघ्र चलने वाला, नीति को जानने वाला, जिस महिला के कोई संतान न हो, जो पहले नहीं पढ़ा हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, हित की कामना रखने वाला,